क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जिसने महिलाओं को सबसे पहले वोट कास्ट करने के राइट्स दिए थे? क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसा भी देश है जहां भीख मांगने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? क्या आपको ये पता है कि एक ऐसा भी देश है जहां पे खबरें पेपर पे प्रिंट नहीं होती बल्कि कपड़ों पे प्रिंट होती है? नमस्कार, मैं हूं रुचि राय और आप देख रहे हैं आरआर इंफोटेनमेंट। आज हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानकर आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही और उन्हें शेयर करके आपके ग्रुप में इंप्रेशन जम जाएगा। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं कौन सी हैं वो मजेदार नॉलेज की बातें जिन्हें आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा और आपको हैरत भी होगी। आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो हर कहीं की जाती है। विदेशों में तो महिलाएं हमारे देश से भी ज्यादा आगे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि देश हो या विदेश, पहले कहीं पर भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। जी हाँ, महिलाएं आगे तो थीं, मगर इसके बावजूद वो कहीं पे भी मतदान नहीं दे सकती थीं, क्योंकि उन्हें मतदान देने का अधिकार ही नहीं था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि फिर कैसे और किस देश ने इस महिला अधिकार के बारे में सोचा और उसे लागू किया। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उस देश का नाम जिसने सबसे पहले महिलाओं के वोट कास्ट करने की इम्पोर्टेंस को समझा और फिर उसे अपने देश में लागू किया। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात ये है कि वो देश ना तो सुपर पावर अमेरिका है और ना ही यूके। दरअसल वो देश है न्यूजीलैंड। जी हाँ, ईयर 1893 में न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान अधिकार दिया था। न्यूजीलैंड ने इस बात की अहमियत समझी कि वोट देना सिर्फ पुरुषों का ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी अधिकार है, और ऐसे में उसने महिलाओं को भी मतदान अधिकार देकर पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने देश में महिलाओं के इस अधिकार के बारे में सोचा और उसे वोटिंग राइट्स दिए। दरअसल साउथ ऑस्ट्रेलिया में 1895, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 1899 और 1902 में पूरे ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दे दिया गया। लेकिन इस वुमेन वोटिंग को पाने के लिए कई देशों की महिलाओं ने बहुत सारा संघर्ष किया, जैसे कि ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में शुरू से ही महिलाओं का ही राज रहा है, फिर चाहे वो रानी एलिजाबेथ हो या फिर क्वीन विक्टोरिया। मगर इन तमाम बातों के बावजूद भी वहाँ महिलाओं को मतदान देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। है ना हैरान करने वाली बात। ये 1918 में ब्रिटेन में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले, मगर ये राइट्स सिर्फ 30 साल की महिलाओं को ही दिए गए। एक लंबे टाइम के विरोध के बाद ईयर 1928 में ब्रिटेन की सभी महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए। अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री में भी ईयर 1920 में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले। बात की जाए हमारे भारत देश की, तो भारत में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार शुरू में ही मिल गया था, और वो साल था 1926 यानी 1926। जब यहाँ आम चुनाव 1950 में शुरू हुए और वोटिंग पहली बार हुई तो पुरुष और महिलाओं ने दोनों ने एक साथ वोट कास्ट किया। है ना गर्व करने वाली बात। हमारे देश की संस्कृति ही कुछ ऐसी है जिसमें सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। इसीलिए कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है दूसरे फैक्ट्स की। अब जो हम इस फैक्ट्स को बताने जा रहे हैं वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। आप लाइसेंस के बारे में तो जानते ही हैं। अब तक आप सभी ने ड्राइविंग लाइसेंस, फूड लाइसेंस जैसी कई लाइसेंस के बारे में सुना होगा, मगर क्या आपने कभी ये सुना है कि भीख मांगने का भी लाइसेंस होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल एक ऐसा देश है जहाँ भीख मांगने के लिए भी परमिट लिया जाता है, यानी वहाँ भीख मांगने के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है, और वो देश है स्वीडन। स्वीडन एक ऐसा देश है जहाँ भीख मांगना भी काम माना जाता है, और इसीलिए वहाँ पे काम करने के लिए पहले लाइसेंस लेना जरूरी होता है। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में बिना सरकार के लाइसेंस के अगर कोई भी भिखारी भीख मांगता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है। लाइसेंस पाने के लिए लगभग $26 खर्च करने होते हैं, जिसके बदले में 3 महीने का लाइसेंस जारी किया जाता है।
और ये मेक श्योर किया जाता है कि भीख मांगते वक्त भिखारी के पास वो लाइसेंस जरूर हो। अगर कोई भिखारी बिना लाइसेंस की भीख मांगता पाया जाता है तो उसको लगभग $450 जुर्माने के तौर पे सरकार को देने पड़ते हैं। अभी हैरान करने वाली फैक्ट्स की लिस्ट खत्म नहीं हुई है दोस्तों। अभी ऐसी बहुत सारे फैक्ट्स और रोचक बातें हैं जो मजेदार तो हैं ही, साथ ही आपको हैरत में डाल देंगी। क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? आप सोचेंगे डेफिनेटली अमेरिका, चाइना या कोई भी यूरोपियन कंट्री। तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इन देशों में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो इसका आंसर हो। आर इंफोटेनमेंट आपको दुनिया के सबसे अमीर देश का नाम बताने जा रहा है, मगर उससे पहले जो अभी इस वीडियो से जुड़े हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसे रोचक फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया के सबसे अमीर देश का नाम। वो नाम है कतर। जी हाँ फ्रेंड्स, कतर ही वो देश है जहाँ पे पर पर्सन जीडीपी अप्रॉक्स 1.03 करोड़ है। अब बारी है अगले फैक्ट्स की। आप ये तो जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए नियम, कायदे, कानून, एक्ट्स, अधिनियम, अधिकार, जिम्मेदारी तय की जाती है और ये तमाम चीजें उस देश के संविधान से ही आती है, जो कि देश के संचालन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि विश्व का ऐसा पहला कौन सा देश है जिसने सबसे पहले संविधान बनाया? वो देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जी हाँ फ्रेंड्स, अमेरिका ही दुनिया का वो पहला देश है जिसने सबसे पहले देश के संचालन के लिए संविधान बनाया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इससे ठीक अलग एक ऐसा देश है जो विकसित है यानी डेवलप है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास संविधान नहीं है। वहाँ जो पहले से चला आ रहा है उसी बातों को बेस मानकर वहाँ सरकार चलाई जाती है और वो देश है यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में रिटन या लिखित में कोई संविधान नहीं है। यहाँ पहले से जो एक्ट्स थे उन्हीं के अनुसार काम किया जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम इकलौता ऐसा देश नहीं है जिसके पास रिटन में कोई संविधान नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ संविधान की कोई बुक नहीं है और कुछ देशों के पास है भी, तो इसके बावजूद भी वो बिना लिखित संविधान को ही आधार मानकर उसका संचालन करते हैं, जैसे कि कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। ऐसे तमाम देश हैं जिनके पास लिखित यानी रिटन में कोई संविधान नहीं है और कुछ के पास है भी तो भी वो बिना लिखे हुए संविधान को ही मानते हैं। है ना हैरान करने वाली बात? चलिए इन सब देशों के बाद अब बात करते हैं स्पेन देश की। आपने यूं तो स्पेन देश के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, जैसे कि वहाँ की फेमस बुल फाइट और ला टोमाटिना फेस्टिवल। लेकिन इन दोनों बातों के अलावा भी स्पेन की एक और खास बात है जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अब तक बहुत सारे न्यूज़पेपर देखे होंगे। बहुत लोगों के तो घरों में न्यूज़पेपर से ही दिन की शुरुआत होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कभी कपड़ों पे बना न्यूज़पेपर देखा जाता था, या फिर कहें ऐसा अखबार जो पेपर पे नहीं बल्कि कपड़ों पे प्रिंट होता था? हैरान करने वाली बात है ना? जी हाँ, ये सच है। दरअसल स्पेन ही वो ऐसा देश है जहाँ खबरें पेपर की बजाय कपड़ों पर प्रिंट होती थी। ओह माय गॉड, इतने सारे फैक्ट्स एक साथ! भाई तभी तो कहते हैं, अगर इंफॉर्मेशन के लिए देखना है आपको कोई चैनल तो आर इंफोटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर होंगे आपसे कुछ बेहद इंटरेस्टिंग बातें। तब तक के लिए बाय बाय।